सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। कहाँ होंगे लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे, तुझे याद करेंगे। बजा लो बजा लो बजा लो। चलो अब देखिए क्वेश्चंस नंबर 4 क्या कह रहा है, यही पढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ये पूछ रहा है कि भाई पहला पद तो 3 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 13 है, चौथा पद 18 है। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जाएगा तो कौन सा ऐसा पद आएगा जिसका मान 78 आएगा मेरी जान। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसा पूछे तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि ए और डी तो निकाल ही लो। तो ए का मान कितना दिया है, डी का मान कितना है, तो भाई 8 में से मैं 3 को घटा दूंगा, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, डी बराबर 5 आ जाएगा। करेक्ट, कौन सा पद 78 है, तो मैं मान लेता हूं कि एनवा पद ही क्या है 78 है। इसका मतलब कि ए एन का जो मान दिया है वो कितना दिया है 78 दिया है, यही ना होगा। जब इतना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यही फार्मूला बस लगा करके रख देना है, लेकिन एन का ही तो मान मुझे निकालना है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला वही लगा देंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। तो ए एन का मान कितना दिया है 78 दिया है, 78 बराबर ए का मान कितना दिया है 3 प्लस एन माइनस 1। भाई एन का ही तो मान मुझे निकालना है कि नहीं है, वही तो हमने माना है। तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है 5 दिया है, तो 3 को इधर ला दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 78 माइनस का 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। बात समझ में आया। अब 78 में से अगर मैं 3 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू 5। ये 5 है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे दोस्त, n माइनस 1 बराबर क्या होगा 75, और ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5। तो n माइनस 1 बराबर 15 बचे, काट दो भैया, 15 आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर 15, तो n बराबर क्या होगा 15 माइनस 1 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर क्या होगा 16। इसका मतलब कि इस श्रेणी में हम आगे बढ़ेंगे तो 18 आएगा, इसके बाद जैसे बढ़ेगा जो 16वां पद होगा वो क्या होगा 78 पर हो जाएगा, 78 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, बस हमको याद करना है। 4 के ही तरह तो है भाई। ए का मान हमारा हो गया 7, डी का मान हो गया भाई 13 में से अगर मैं 7 को घटा दूंगा तो डी बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यही हो जाएगा भाई। टोटल पद कितने हैं, तो अंतिम वाला पद जो दिया है इस श्रेणी का कौन सा है 205। तो मान लेते हैं कि ए एन वाला ही अंतिम पद है, होगा ही अंतिम पद, और कितना दिया है 205 दिया है। कोई दिक्कत है तो फार्मूला लगा दो। कौन सा फार्मूला, ए एन वाला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला लगा दो। ए एन का मान 205, कितना है 205। ए प्रथम पद कितना दिया है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है आपका 6, हम लोगों ने निकाल लिया। अब इस 7 को हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जब करेंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए 205 माइनस का 7 बराबर n माइनस 1 इंटू डी का मान 6 है। अब 205 में से अगर मैं 7 को घटाऊंगा तो कितना आएगा बताइए, 198 बराबर n माइनस 1 इंटू डी का मान है 6। ठीक है, बस समझ में आया ना। अरे इसमें 15 में से 7 घटाओगे तो 9 कितना हो जाएगा, 8 7 15, समझ में आया ना। अब ये 6 जो है मैं क्या करूंगा, इधर भेजूंगा,
है कि नहीं है। जब इधर मैं भेजूंगा तो क्या होगा देखिए, तो इधर बचेगा देखिए n-1 बचेगा इधर, ये आपका इधर आ गया तो इधर क्या हो जाएगा 198 बटा के 6 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो क्या होगा आपका, यहाँ पर देखने का प्रयास करिए, क्या होगा आपका n-1 बराबर 36 के 18, भाई इसको काटेंगे 36 का 18 एक आया तो फिर यहाँ 18 हो जाएगा, 36 का 18 33 है, दिख रहा है। तो n बराबर क्या होगा देखिए, नहीं दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, तो इधर दिखेगा ना, ये भी नहीं दिख रहा है, चलो लो ठीक है कोई बात नहीं है। तो n-1 बराबर इसको करेंगे तो भाई 33 छक्का 198 होता है, तो आ जाएगा 33, ठीक है। तो n बराबर कितना होगा देखिए 33, और ये -1 इधर जाएगा तो क्या होगा +1 में हो जाएगा, तो n बराबर क्या होगा 34। तो इस श्रेणी का जब ऐसे ही श्रेणी आगे बढ़ेगी, बढ़ते 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 बढ़ते, तो ये जो 205 है, ठीक है ना भाई, पूछ रहा है ना श्रेणी में कितने पद हैं, तो कुल जो पद हैं 205 तक 34 पद हैं। कितने पद हैं 34 पद हैं, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो n का मान आपका आ गया 34, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत है। अब ऐसे ही हम इसको भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है भैया। a का मान क्या दिया है, यहाँ पर भी तो a का मान देखेंगे, तो a का मान a बराबर हो जाएगा आपका 18। d का मान, तो भाई इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो क्या होगा 15 सही 15 दूना, भाई कर लेते हैं 15 सही 1 बटा के 2 माइनस का क्या हो जाएगा 18, ठीक है। तो d बराबर कितना है 15 दूना 30 1, तो 31 बटा के 2 माइनस का 18 बटा के 1 कर लेंगे। क्या दिक्कत है भाई, कोई तकलीफ है, तो कोई तकलीफ नहीं है। तो d बराबर क्या होगा देखिए 31 माइनस 18 दूना 36 बटा के 2, तो d का मान क्या होगा देखिए 31 में से अगर मैं 36 को घटा दूं तो कितना आएगा -5, -5 बटा के 2, d का मान आया -5 बटा के 2। अब ये जो अंतिम पद दिया है, अंतिम पद हम मान लेते हैं क्या है an का मान दिया है कि नहीं है। तो यहां से आपका an बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो हमसे पूछ क्या रहा है भाई टोटल कितने पद हैं, मतलब n का मान पूछ रहा है कि नहीं है। तो n का मान पूछ रहा है तो ही फॉर्मूले में रख देंगे, तो फॉर्मूले में रख देंगे तो an का मान कितना है माइनस का 47 बराबर a प्रथम पद कितना है 18 प्लस n-1 इंटू d का मान कितना दिया है माइनस का 5 बटा के 2 दे दिया है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो 18 है इसको मैं अगर इधर लाऊंगा तो क्या होगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा ना, हाँ या ना। अरे हाँ, तो ये आ जाएगा माइनस का 47, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 18 बराबर n-1 इंटू माइनस का 5/2 हो जाएगा। इस बात को समझ में आ रहा है आपको। तो -18 में अगर मैं -47 जोड़ूंगा तो कितना होगा मेरी जान 53 हो जाएगा। वाह भाई वाह, क्या बात है, 47 में 18 जोड़ देंगे 53 हो जाएगा। अरे 8 3 कितना 8 7 कितना हो जाएगा 15 और 4 1 5 1 6 माइनस का 65, ठीक है। अब बराबर हो जाएगा देखिए n-1 इंटू माइनस का 5 बटा के 2। तो ये तो 2 नीचे है ना, इसमें गुणा हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। तो n-1 बराबर क्या होगा भाई, इसको मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा देखिए n-1 बराबर इधर बचा, तो ये जो 2 नीचे है भाई, हर में अगर इसमें करूँ तो ये 2 का 65 में गुणा होगा तो क्या होगा आपका देखिए माइनस का 65 गुणुत्ते 2 हो जाएगा। अरे हाँ या ना। अब ये जो -5 है ये ऊपर है, जब ये भाग में आएगा तो यहाँ नीचे चला जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं बात। तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा मेरे दोस्त माइनस का 5, काट लो भैया, माइनस तो माइनस कट गया 13 5। अरे हाँ या ना। तो इतना हो जाएगा तो क्या होगा देखिए n-1 बराबर 13 दूना, तो इस 1 को अगर मैं उधर भेजूंगा तो क्या होगा n बराबर 26 और -1 इधर जाएगा तो प्लस का 1, n बराबर 27वां जो इसका पद होगा। या इस श्रेणी में टोटल कितने पद होंगे 27 पद होंगे। कितने पद होंगे 27 पद आपके टोटल होंगे। यही बात हमसे पूछ रहा है, कोई दिक्कत है। बोल रहा है कि क्या AP 11 8 5 2 इतना का एक पद 150 है। यहाँ प्रश्नार्थक चिन्ह लगाया है कि वो जानना चाहता है क्या इसका कोई ऐसा पद है जिसका मान 150 है।
और है तो क्यों, ये बोल रहा है क्यों, ये भी हमें क्या करना है, बताना है। तो हम क्या करेंगे भैया, हमको प्रथम पद दे दिया है, सार्वंतर दे दिया, हम मान लेते हैं कि अंतिम पद ही क्या मान ही क्या है 150 है ना। तो अगर हमको पूर्णांक में मिल जाएगा, वो भी धनात्मक पूर्णांक में, तब तो ये क्या होगा, एक पद होगा, और नहीं आएगा तो नहीं होगा। समझ में आया बात? नहीं तो माइनस में आएगा तो कोई पद माइनस में होगा क्या भाई? 1 2 3 4 मान आ सकता है -3, है ना, तीसरा पद का मान -3 आ सकता है, लेकिन पद कैसे आ सकता है, संभव है? समझ में आई कि नहीं बात आ रही? अरे हम कदम चलेंगे, 1 चलेंगे, 2 कदम चलेंगे, समझ में आई नहीं बात को? समझा रखा है मैंने। तो यहां पर अगर आप देखें तो a बराबर कितना दिया है, 11, यही दिया है। d बराबर कितना है भैया, 8 में से मैं अगर 11 को घटाऊंगा तो d बराबर कितना आएगा, -3 आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि an का ही मान कितना दिया है, -150 दिया है, तो हम मान लेते हैं कि an का ही मान आपका -150 दिया है। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं तो यहां से सबका मान उठा करके यहां पर रख देते हैं। अगर n का मान धनात्मक आया, n का मान अगर धनात्मक आया तो उस श्रेणी का कोई ना कोई पद होगा। अगर n का मान धनात्मक नहीं है तो इसका मतलब क्या है, पूरा क्या है, गलत है। ठीक है, तो हम लिख देंगे देखिए फॉर्मूला आपका an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an का मान कितना दिया है, -150, कितना दिया है, -150 बराबर a प्रथम पद दिया है, तो a का मान कितना दिया है, 11 प्लस n-1, भाई ये तो रहने देंगे, n-1 d का मान कितना दिया है, -3 दिया है। यहां तक बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो -150, ये 11 है, इधर आएगा तो क्या होगा, -11, अरे प्लस में तो है, ये है, इधर आएगा तो क्या होगा, -11 बराबर n-1 इंटू -3। तो -150 में अगर मैं -11 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, -161 बराबर n-1 इंटू -3 हो जाएगा। अब ये -3 में है, गुणा में है, ये इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं भाई 2x बराबर 3, तो x बराबर क्या होता है, 3/2 होता है। तो समझिए 2x बराबर इतना दिया है, भाई इसको मैं पहले लिख लूं या इसको बाद में लिखूं, क्या फर्क पड़ता है, जब दोनों बराबर है। जैसे समझिए तराजू है, इधर आपका क्या लिखा है, चाउर गेहूं रखा है, और इधर का रखा गया है, बटखरा रखा गया है। अब बटखरा को इधर कर दो, चाउर गेहूं को इधर कर दो, तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो इसको समझने का प्रयास करें। -3 है, जब अभी का इधर आएगा तो क्या होगा, -161 बटा -3 बराबर n-1 हो जाए। तो इसको अगर हम और आगे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या होगा, देखिए 161 बटा 3 बराबर n-1, यही आएगा। अब -1 को मैं क्या करूंगा, इधर ला लेता हूं। ठीक है, ऐसे मुझे पहले ही पता चल गया कि पूर्णांक संख्या में नहीं आएगा। ठीक है ना, इसका मान जब भिन्न में आ रहा है तो ये -1 इसको मैं इधर भेज दे रहा हूं, तब पर भी आएगा। देखिए 161 बटा 3, ये -1 इधर आएगा तो क्या होगा, +1 हो जाएगा, बराबर आपका n आ जाएगा। तो अगर हम इसको करें, देखिए तो n बराबर अगर मैं करूंगा भाई बटा को 1 कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या होगा 161 प्लस 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 1 कम 3 बटा कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो n बराबर 164 बटा 3 आएगा। जब भाग देंगे तो देखिए 3 × 5 = 15 आ रहा है, ये 14 हो जा रहा है। तो क्या मतलब 164 का 3 से विभाजित हो सकता है, हो गया, नहीं होगा। तो हम कह देंगे भाई कि यह जो 105 है, 150 है माइनस का, वो इसका एक पद नहीं है। आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई अब बताओ, जैसे ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, ये चतुर्थ पद है, तो 4 5 6 पूर्ण संख्या के रूप में आ रहा ना। अब इसको मैं काटूंगा, अगर भाग दूं तो दशमलव के रूप में आएगा। जैसे मान लो इसको भाग देंगे तो भाई कितना हो जाएगा आपका, देखिए 3 × 5 = 15, यहाँ हो जाएगा 14, तो 3 × 4 = 12, इसमें कितना हो जाएगा 20, 3 9 18, फिर 3 9 18, तो बताओ 59.99 कोई पद हो सकता है भाई। चलिए अच्छा हाँ 3 6 18, ठीक है सॉरी, 3 6 18, 3 6 18, तो 6 6 आएगा। अब कोई पद या तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां पद, 9वां पद, ऐसे ही हो सकता है ना। अब हम बोलेंगे 54.66वां पद, ऐसा कोई पद हो सकता है। पद का मान ये हो सकता है, लेकिन पद कभी नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं हमारी बात को ना। तो श्रेणी का यही है, अगर ये पद अगर हुआ तो इसका मतलब वो श्रेणी में तो है ही नहीं ना,
तब तो समांतर श्रेणी खत्म हो जाएगा। बात समझ में नहीं आया? तो इसलिए हम बोलेंगे कि यह नहीं है। क्या है? नहीं है। कोई भी पद का मान, इस श्रेणी के किसी भी पद का मान माइनस का 150। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? 31वां पद ज्ञात करिए। तो ये कह रहा है कि हमें A31 बताइए। क्या कह रहा है? A31 बताइए। ये हमसे क्या कर रहा है? ये पूछ रहा है। अब क्या बोल रहा है? जिसका 11वां पद कितना है? 38 है और 16वां पद 73 है। अब 11वां पद मतलब क्या हो जाएगा? A11। A11 अगर A11 को अगर हम लिखेंगे श्रेणी के पद में तो आपको बताया था कि भाई हो जाएगा A प्लस भाई n का मान अगर 11 माने तो 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 10 होगा। इसका मतलब हुआ है A प्लस 10D। और इसी का जो मान दिया है कितना दिया है भैया? 38 दिया है। कितना दिया है? 38 दिया है। ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? इसे मैं क्या करता हूं? समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। कोई फर्क है? अब दूसरा क्या करा? 16वां पद। तो 16वां पद मैंने बताया था कि A16 हो गया है कि नहीं है? अब 16 तो अगर इसके पद में अगर हम लिखे तो इसको लिख सकते हैं। देखिए A प्लस 16 से 1 कम, D का जो गुणांक रहेगा, D का जो गुणांक रहेगा 16 से 1 कम रहेगा। तो 16 से 1 कम कितना होगा मेरी जान? 15 और D हो जाएगा। इसका मान कितना दिया है? 70 का 3 दिया है, 73 दिया है। ये बात समझ में आया? अरे तब तो आंसर आ गया। तो मौज करो, रोज लो मौज लो, ना मिले तो खोज लो। आ गया आंसर। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। भाई हमारे जिंदगी का केवल मकसद क्या है? A31 निकालना है। तो अगर मैं A31 को निकालना चाहूंगा तो लिखेंगे ना A प्लस 31 से 1 कम कितना होगा? D का गुणांक 30D होगा। अब हमको अगर A और D का मान पता चल जाए तो क्या हम A31 का मान नहीं निकाल लूंगा? है ना? तो मौज ही मौज है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो A कट जाएगा। है कि नहीं है? तो हम लिखेंगे देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करें? नहीं पर भाई समीकरण 1 में समीकरण 2 को। समझ में आया? तो यहां पर आपका हुआ A प्लस 15D बराबर 73, A प्लस 10D बराबर कितना? 38। यही होगा। अब हम घटा दे रहे हैं। जब घटाएंगे तो जो प्लस में है वो माइनस में। तो ये तो प्रेम से बाबू साहब कट जाएंगे। है कि नहीं? मुझे अब 10 15D में से अगर 10D को घटाएंगे तो कितना आएगा? भाई 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5D बराबर 73 में से 38 को घटाएंगे तो क्या होगा? अरे भैया 13 8 5 13, 6 में से 3 गया 3, 35 हो गया। अब D का मान निकालेंगे तो D बराबर 35 बटा के 5 सत्ते। तो यहां से D का मान आ गया मेरी जान 7। कितना आया? अब 7D का मान 7 उठा करके चाहे समीकरण 2 में रखिए चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, आपको क्या आएगा? A का मान निकल जाएगा। तो D का मान उठा करके मैं क्या करता हूं? समीकरण 1 में रख देता हूं। है कि नहीं है? तो मैं लिखूंगा देखिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हुआ है A प्लस 10D। D का मान कितना दिया है? 7 बराबर कितना है? 38। यही दिया है ना? अरे यही है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। तो A बराबर क्या होगा? देखिए 38 और 10 सत्ते 70। 70 इधर आएगा भाई, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस का 70 हो जाएगा। तो A का मान कितना आएगा आपका? देखिए 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, माइनस का 32 आएगा। A का मान कितना आएगा? माइनस का 32 आएगा। और हमको कितना चाहिए? A 31 का मान चाहिए। अगर A 31 का मान चाहिए तो आपका A का मान कितना हमारा दिया है? अभी मैंने निकाला माइनस का 32 प्लस 30 गुणित D का मान कितना है? 7 है। तो आएगा देखिए माइनस का 32 अब प्लस 7 3 का 21 210। तो 210 में से अगर मैं 32 को घटाऊंगा तो 10 में ये आपका 8 हो जाएगा। और आपका ये कितना बन जाएगा? आपका 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना? 1। तो 178 आएगा। कितना आएगा? 178 आ जाएगा। समझ में आया?
कोई दिक्कत है? आठवां प्रश्न भी एकदम 7वें की तरह ही है, लेकिन सोचना है थोड़ा सा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, करा देखिए एक एपी में 50 पद हैं, समांतर श्रेणी में टोटल पदों की संख्या कितनी है? 50 है। जैसे भाई एक जैसे है भाई, इसमें क्या है 50 पद हैं, टोटल कितने पद हैं? 50 पद में, जिसका तीसरा पद क्या है आपका? 12 है, और अंतिम पद जो है 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। देखिए इसमें क्या किया है, थोड़ा सा हमको कान, जैसे हम कान ऐसे पकड़ रहे हैं ना, एक अभी घुमा करके ना इसे करके इसे पकड़ा है, बस, और कोई फर्क नहीं है इसमें। क्या कह रहा है देखिए कि टोटल तो 50 पद है कि नहीं। अगर मैं मान कोई भी नंबर लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं 2 4 6 8 ऐसे ऐसे करता हूं, और अंतिम वाला पद मान लेते हैं हमारा, जैसे मान लेते हैं आपका अंतिम पद क्या दिया है इसका? 106 है, ऐसे मान लेते हैं आपका 106 है ना। लेकिन आप इस समझने का करिएगा, अंतिम पद जो 106 है वही पद तो 50वां पद है। सोचिए जरा दिमाग लगाने के लिए। कह रहा है कि एपी में 50 पद है, ये जो श्रेणी है ना, इस श्रेणी में टोटल 50 ही पद हैं। पहली बात बोला, आप समझने की कोशिश करिएगा। और दूसरी बात ही क्या कह रहा है कि अंतिम पद जो है 106 है, तो यही जो 50वां पद ही तो 106 होगा ना। वो कान पकड़ ऐसे नहीं पकड़ रहा है, पहले में तो पहले पकड़ लिया था, लो भाई ऐसे पकड़ ले रहे हैं, है कि नहीं है? इस बार भी पकड़ा है, लेकिन क्या किया है? घुमा करके। इसका मतलब ये कह रहा है, ठीक है ना, अब इसका मतलब ये कह रहा है कि यही जो A50 का जो मान है ना, A50 का जो मान है वही 106 है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब अगर इसको मैं लिखूंगा A50 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई? A प्लस 50 से एक कम कितना होगा भाई? क्योंकि बोला था ना AN होता है n से एक कम, तो A50 50 से एक कम कितना होगा? 49। D बराबर कितना दिया? 106। कितना मजा आ गया ना, है कि नहीं? इतना बात वो दे दिया, बोल दिया। इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। चलो ठीक है, मान लेता इसी को, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका तीसरा पद कितना है? 12 है। तीसरा पद का मतलब क्या हो जाएगा? A3। तीसरा पद का मतलब क्या हो जाएगा? A3। A3 का मान कितना दिया है आपका? 12 दिया है कि नहीं है? जब A3 का मान 12 दिया है, तो A3 को मैं क्या लिख सकता हूं? A अब प्लस 3 से एक कम कितना होगा? 2D। और इसी का मान कितना दिया आपका? 12 दिया है। अब 12 दिया है, तो ये समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? इसको 2 मान लेंगे। अब देखिए वही बोला अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद का मतलब A50वां पद ही तो कितना? 100। समझ में आई बात ना? अब क्या कर रहा है, तो कह रहा है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। कितना बढ़िया प्रश्न पूछ दिया भाई। 29वां मतलब कि A29 को अगर मैं लिखूंगा तो A और प्लस भाई A29 में से एक कम कितना होगा? 28D। यही मान पूछा है। कितनी बड़ी बात है कि नहीं है? अब मैं क्या करूंगा? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दूंगा, बस आंसर आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 माइनस 2 से। आप लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो क्या होगा? देखिए A प्लस का 49D बराबर 106, और ये कितना दिया है? A प्लस का 2D बराबर 12। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे जिंदगी का मकसद यही है कि मुझे A और D का मान ज्ञात करना है। मुझे सिर्फ अगर A और D का मान मिल जाए तो मैं किसी को निकाल सकता हूं, है कि नहीं? और इसकी सहायता से मैं क्या करूंगा? A और D का मान निकालूंगा। तो ये घटाने पर करेंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस का माइनस होगा, ये प्लस का माइनस होगा, ये आपका कट गया। 49 में से अगर मैं 2 को घटाऊंगा तो कितना होगा? कितना हो जाएगा? 47D। दिख रहा है? बराबर 106 में से अगर मैं 12 को घटाऊंगा तो कितना आएगा? 106 में से 12 घटाएंगे तो 104 आएगा। अरे 54। अरे बाप रे बाप, वाह भाई वाह। ऐसे ऐसे अगर बुजुर्ग मिल जाएं तो हमारा तो जिंदगी कल्याण हो जाएगा। अरे 6 में से 2 गया 4, 10 में से गया 9, ऐसे देखो ना। अब D का मान मुझे निकालना है, तो बराबर अगर मैं D बराबर करूंगा तो 94 बटा कितना हो जाएगा? 47। 47 दूना 94। तो यहाँ से मुझे D का मान कितना आया आपका? 2 आया। दिख रहा है? यस सर। ये आपका D का मान 2 आया। अब मुझे A प्लस 28D का मान निकालना है भाई। A 28D का मतलब 29 का मान निकालना है। तो A का मान तो पहले अभी तो D का मान मैंने निकाला ना। अब D का मान उठा करके मैं क्या करता हूँ? समीकरण 2 में रखिए। 2 में रखिए, आसानी से मिल जाएगा, मान निकल जाएगा। तो D का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, जब D का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा? देखिए
भाई a का मान निकल जाएगा तो a प्लस समीकरण 2 का मान क्या है 2d है, तो 2 और d का मान कितना है 2 बराबर कितना है 12। तो a बराबर कितना हो जाएगा देखिए 12 और 2 दूना के 4 इधर आएगा तो क्या -4, भाई इधर 2 दूना के 4 होगा, इधर जाएगा तो -4, तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो a का मान कितना हो गया हमारा 8 प्लस 28 गुणित d का मान 2, तो 8 प्लस 28 दूना कितना होगा 56, 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 64, तो ये आपका a 29 का मान निकल करके आ जाएगा। कितना प्यार से बात बोल रहा है, बस घुमा करके बोला भाई AP में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है, तो तीसरा पद मतलब a प्लस का 2d का मान 12 दिया है। अब और अंतिम पद 106 है, अंतिम पद का मतलब a 50वां पद ही कितना है 106 है, वही अंतिम पद है। भाई वही ना अंतिम पद 50 है, मतलब टोटल तो 50 पद हैं, तो 50वां पद ही क्या है 106 है। तो इसकी सहायता से हम a और d का मान निकाल लेंगे। जब a और d का मान निकाल लेंगे तो उसका मान उठा करके यहाँ पर रख देंगे, हमारा आंसर समझ में आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बड़े ही ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। देखिए कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद 0 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखिए तीसरे पद और 9वें पद की सहायता से a और d का मान निकालेंगे। ठीक है, a और d का मान निकाल करके हम क्या करेंगे, भाई पूछ रहा है तो इसका कौन सा पद 9वां है, तो मान लेंगे कि इसका अंतिम पद जो है क्या है 0 है। भाई बोला कौन सा पद 0 है, तो मान लेंगे उसका अंतिम पद ही 0 है कि नहीं है। तो वहां से a और n का मान रख देंगे, a और d का मान रख देंगे तो n का मान पता चल जाएगा कौन सा पद क्या है 0 है। समझ में आया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, कहने का मतलब तीसरा पद है कि नहीं है। तीसरा पद का मतलब क्या है a3 का जो मान दिया है वो कितना दिया है 4 दिया है। तो a3 को मैं क्या लिख सकता हूं a प्लस 3 से 1 कम कितना 2, भाई d का गुणांक 3 से 1 कम होगा 2d बराबर कितना होगा आपका 4 होगा। इसे मैं क्या करता हूं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। यहां तक कोई दिक्कत है। सेकेंड बात बोल रहा है कि 9वां पद कितना है माइनस का 8 है, तो हम लिखेंगे a9 बराबर माइनस का 8। तो a9 का मतलब होगा a प्लस d का गुणांक कितना होगा 9 का 1 कम, 9 में से 1 कम 8d, और इसका मान कितना दिया है माइनस का 8 दिया है। इसे मैं क्या करता हूं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूं। अब इसकी सहायता से हम a और d का मान निकालेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे देखिए कि समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे, तो समीकरण 2 - 1 से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो क्या होगा देखिए a प्लस का 8d बराबर माइनस का 8, और यहाँ होगा देखिए a प्लस का 2d बराबर कितना है आपका 4 है। तो हम क्या करेंगे घटाएंगे तो ये सब माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो ये आपस में कट गया। तो 8 में से अगर मैं 2 को घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका 6 आएगा। कितना आएगा आपका 6d बराबर देखिए -8 है, यहाँ -4 हो गया है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो 8 4 कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं काटूंगा तो 6 दूना के 12 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे d का मान कितना मिला -2 मिल गया। समझ में आया। आप काटना होगा तो भाई बढ़ा लीजिएगा, उसमें काट लीजिएगा। अब d का मान उठा करके मैं क्या करता हूँ समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा देखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा मेरी जान a का मान निकल जाएगा। तो क्या होगा देखिए a प्लस 2 इंटू डी का मान -2 है, अभी मैंने निकाला है। अब बराबर कितना दिया है आपका 4 दिया है। तो a बराबर कितना होगा 4, और ये देखिए भाई 4 ये 2 दूना के 4 -4 होगा ना, लेकिन जब ये इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 4 हो जाएगा। अरे हाँ या ना, है कि नहीं है। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका देखिए 4 4 कितना हो जाएगा 8, तो a बराबर 8 आ गया। अब कह रहा है तो बताइए इसका कौन सा पद 0 होगा। तो हमने मान लिया कि इसका nवां पद ही क्या है 0 है। तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो लिखेंगे कि माना nवां पद का मान 0 है, हमने मान लिया है। तो an बराबर क्या होगा, यही ना होगा a प्लस n -1
इंटू डी। तो एन का भाई एनवा पद मतलब एन का मान ही हमको क्या दे दिया है, पूछा है 0, तो हमने मान लिया कि एनवा पद ही, हमको पता तो नहीं है ना, जैसे कोई चीज पूछते तो हमने मानना प्रथम ये वाला संख्या की x होगी, तो वैसे ही हमने मान लिया है कि एनवा पद, भाई ऐसे किए होंगे तो कोई पद होगा, अभी तो हमको पता नहीं है तो हमने उसको क्या मान लिया है, मान लिया को एनवा पद का जो मान है वो क्या है आपका 0 है। अब उससे हम n का मान निकालेंगे तो पता चल जाएगा, या नहीं ना हमको डिसाइड करेगा कौन सा पद आएगा। तो इसका जो मान दे दिया है, कितना दिया है 0 दिया है, बराबर a का मान तो हम लोगों ने निकाला है ना, a का मान कितना दिया है 8, प्लस भाई n-1 का मान तो हमें पता ही नहीं, n-1, d का मान कितना दिया है -2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 8 जब आपका इधर आएगा तो क्या होगा, अरे 8 इधर आएगा तो क्या होगा, -8 होगा ना, समझ में आया कि नहीं आया? ये प्लस में इधर आएगा -8 बराबर हो जाएगा, देखिए n-1 इंटू क्या होगा -2। अब ये इधर आएगा तो भाग में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यहाँ से n-1 बराबर क्या हुआ, -8 बटा के -2, तो माइनस माइनस कट गया, 2 चौके, तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा 4, है कि नहीं है? तो n बराबर क्या होगा, देखिए 4, और ये -1 उधर जाएगा तो क्या होगा +1, तो n बराबर क्या होगा 5। इस श्रेणी का जो 5वां पद होगा, ठीक है ना, तो वही होगा 5वां पद, हम लिखेंगे यहाँ पर 5वां पद जो होगा वो आपका 0 होगा। देखो मैं इसको आपको प्रूफ करना हो तो मैं प्रूफ भी कर देता हूँ, अगर आपके दिमाग में जैसे आता है 5वां पद कैसे होगा। तो प्रथम पद तो हमें पता है ना 8, है ना, अब प्रथम पद में हम d जोड़ेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, अगला पद निकालने के लिए हमें d जोड़ना पड़ता है, तो d का मान कितना है -2, तो 8 में अगर मैं 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा, फिर 6 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? फिर 6 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 4 आएगा, फिर 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, फिर 2 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा 0 होगा। देखिए 1 2 3 4, 5वां पद 0 है कि नहीं है? और यही बोल रहा था। तो हम चाहे ना तो अपना प्रूफ भी आप कर सकते हो क्वेश्चन को, बाद में अगर टाइम रहे एग्जाम में तो इस तरीके से आप प्रूफ भी कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, मेरी जान ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना अलग है, समझने का प्रयास है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात करिए। मतलब इस बार हमसे क्या पूछा है, डी का मान पूछा है, सार्वंतर मतलब डी का मान पूछा है। अब यहां पर देखिए, यहां पर बोला है कि 17वां पद का जो मान है ना उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो सबसे पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि 10वां पद क्या है ना। अगर किसी ने कहा कि मेरे पास कितने रुपए है, किसी मैंने पूछा, ठीक है ना, तो मैंने कह दिया ना कि मान लो कि राम से मेरे पास 7 रुपए ज्यादा है, तो पता करो जाओ राम के पास कितने रुपए है ना, भेजेंगे उसी के पास ना। जैसे कोई पूछा कि आपके पास कितने रुपए है, तो मैंने कह दिया जितना भी है ऐसा पता करो कि राम के पास कितने रुपए, उससे हमारा 7 रुपए ज्यादा है, तो आप पता करेंगे राम का कितना है ना, तो हमें सबसे पहले पता तो होना चाहिए ना, है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, देखिए सार्वंतर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए 10वां पद ज्ञात करेंगे। तो 10वां पद का मतलब क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो हम मानेंगे कि माना श्रेणी का 10वां पद बराबर x, समझाने के लिए, ठीक है ना। जब आप पेपर में लिखेंगे ना तो पहले मान लेंगे कि माना श्रेणी का प्रथम पद a एवं सार्वंतर d है, आपको लिखना पड़ेगा, समझ में आएगा नहीं है, तब जाकर के बढ़िया नंबर मिला। मैं तो समझाते चल रहा हूँ, लिखते चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो अब भाई 10वां पद ये मान लिया, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, देखिए बोल रहा है ना कि 10वें पद से 17वां पद कितना है 7 अधिक है, तो 10वां पद क्या हो जाएगा, देखिए A10 क्या हो जाएगा A10, यही ना होगा। और A10 को अगर मैं लिखना चाहूं तो भाई मान लिया कि भाई A10 का मान कितना है आपका x है। इसका मतलब A10 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए a अब प्लस 10 से 1 कम कितना होगा 9, तो a प्लस 9d बराबर कितना है x दिया है। इसे मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकेंड हमारा कंडीशन बोल रहा है कि A17 का जो मान है वो A10 से भाई 10वें पद से 7 अधिक है। इसका मतलब आपका A जो आपका 17 है वो कितना है x प्लस का 7 है, यही ना होगा, समझ में आ रहा है ना। जब A10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A17 को भाई लिख सकता हूँ, देखिए A अब प्लस का 17 से 1 कम कितना होगा 16d अब बराबर कितना हो जाएगा x प्लस का 7। इसे मैं क्या करता हूँ समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। अब समीकरण 2 में से मैं समीकरण 1 को क्या करता हूँ घटा दूंगा, तो मैं लिखूंगा समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, समीकरण 2 माइनस
1 से। समीकरण 2 का मान कितना है देखिए, a प्लस का 16d बराबर x प्लस का 7। समीकरण 1 का मान कितना दिया है, a प्लस का भाई a10 कितना है 9d, 9d बराबर कितना दिया है x दिया है। अब मैं घटाऊंगा, घटा लेता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस होगा, ये भी देखिए a से a कट गया, यहाँ x से x कट गया। नहीं कटा, कट गया कि नहीं कट गया। तो 16d में से अगर मैं 9d को घटाऊं तो कितना आएगा आपका 7d। तो यहाँ हो जाएगा देखिए 7d बराबर कितना दिया है आपका 7 दिया है। तो d बराबर कितना दे दिया आपका 1 दे दिया है। इसका मतलब d का जो मान कितना है आपका 1 है। अगर देखिए मैं आपको चाहता तो एक लाइन में मैं आपको बता देता, एक लाइन में मैं आपको शॉर्ट में अगर बताना चाहूँ तो यहाँ बोल रहा है ना कि 10वें पद से 17वां पद के बीच जो है ना 7 अधिक है ना। इसका मतलब कि दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना का है 7 का है कि नहीं है। बात समझने की कोशिश करिएगा कि क्योंकि वो बोल रहा है कि जैसे मान लेते हैं ये पद पर है ना, वो बोल रहा है कि इन दोनों में भाई ये मान लेते हैं 10 है, ये 7 है, 17 ये बोल रहा है 17 है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 7 ही का है ना। इसका मतलब ये जो है ये 10 इसे 7 ही कम है। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, आप समझने का कोशिश करिएगा, इतना मैं ना करके मैं अगर डायरेक्ट ये बात बोल दूं कि A17 माइनस A10 के दोनों के बीच का डिफरेंस 7 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, यही बात है ना। क्योंकि बोल रहा है कि A10 का जो मान है ना, वो समझिए मैं आपको समझाता हूं अभी डायरेक्ट। अगर मैं उसमें सिंपल में समझाना चाहूँ तो ये बोल रहा है कि भाई A17 का जो मान है वो मान A10 के मान से ये इसका मान क्या है 7 ज्यादा है। यहाँ बोल रहा है ना, यहाँ सीधे बोल रहा है कि AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अगर दोनों को हमें क्या करना है बराबर करना है, तो ये तो 7 अधिक है, ये है कि नहीं। और दोनों को हमें क्या करना है बराबर करना है। तो जब दोनों को बराबर करना है तो अगर इसमें मैं 7 जोड़ दूं तो क्या दोनों बराबर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अगर A10 को मैं इधर लाता हूं तो क्या ये नहीं होगा A17 माइनस A10 बराबर आपका 7। वही बात हुई ना, ये डायरेक्ट जो मैंने आपको 17 माइनस करने किया। अब A17 को अगर मैं लिखना चाहूं तो A प्लस का 16d माइनस A10 को मैं लिखूं तो A प्लस का 9d बराबर कितना दिया है आपका 7 दिया है। ऐसे कर सकते हैं, है कि नहीं है। सोचिए, आपने इस दिमाग को आपने पहले ही अगर मैं बताता आपको कम समझ में आता, लेकिन मैं डिटेल में खोल करके आपको ऐसे भी आप कर सकते हो, है कि नहीं। अगर मैं इसको खोलूं तो हो जाएगा देखिए A प्लस का 16d माइनस का A माइनस का 9d बराबर 7। ये एक तो कट ही गया, 16d में से 9d घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 7d बराबर 7। तो 7 से 7 कट गया तो d का मान तब पर भी तो एक ही आ रहा है। समझ आया कि नहीं है, मजा आया। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, कह रहा है देखिए कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक होगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा पद है, ऐसे कौन से पद का जो मान है जिसका जो मान है 94वें पद से 132 अधिक है। तो हम मान लेंगे nवां पद का मान जो है 94वें पद से 132 अधिक है, ठीक है ना। क्योंकि इससे हमको A का मान और D का मान तो मिल ही जा रहा है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं 54वां पद निकाल लेते हैं, है कि नहीं है। समझते चलिएगा। तो पहले बार हमारा प्रथम पद A तो दिया ही है 3 है, D का मान दिया है भाई 15 में से मैं 3 को घटा लूंगा तो D का मान कितना आएगा आपका 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, अरे जल्दी बोलो 12 आ जाएगा। अब बोला देखिए 54वें पद के जिक्र किया है तो हम 54वें पद को निकाल लेते हैं, है कि नहीं है। तो 54वां पद मतलब क्या हो जाएगा देखिए A54 को मैं क्या लिख सकता हूँ A प्लस का 54 से 1 कम मतलब 53d, यही ना होगा भाई। AN बराबर A प्लस n माइनस 1d होता है। तो AN की जगह पर अगर मैं 54 रखूंगा तो क्या होगा A प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी मतलब A प्लस 53d होगा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। तो A का मान तो हम लोगों ने निकाला तो कितना है 3 है, और 53 D का मान निकाला तो हमारा कितना है 12 है। तो हो जाएगा देखिए 3 अब प्लस 12 3 36 के 6 12 पंचे 60 और 3 63, यही ना होगा 12 3 36 12 पंचे 60 33। तो 636 में अगर 3 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 639 होगा। यहाँ तक बात समझ में आया। अब कह रहा है कि देखिए कह रहा है इस AP का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है कि नहीं है।
तो हम मान लेते हैं कि nवां पद का जो मान है कि नहीं है। अब मैं यहां पर लिख मानता हूं कि माना श्रेणी का nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? तो हम पहले तो मानते हैं इसका nवें पद को हम निकाल लेंगे, है कि नहीं है। अब देखिए समझने की कोशिश करिएगा। तो nवां पद मतलब क्या हो जाएगा, देखिए an बराबर an का जो मान होगा, an का मान जो होगा इसका क्या होगा, देखिए 54वें पद से, मतलब कि A54 से कितना ज्यादा है, 132 ज्यादा है। ये तो खुद ही बोल रहा है ना A32 ज्यादा है, तो हम लिख देंगे A प्लस का 132। कोई दिक्कत है? अब अगर an को अगर मैं लिखूंगा तो भाई a का n का क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। इसी का जो मान है भाई, मैंने यही कहा a जो पद है वो 54वें पद से 132 अधिक है, वो प्रश्नानुसार। तो A54 का मान निकाला कितना है, 639 है कि नहीं है। तो 639 लिख लेंगे। देखिए 639 अब प्लस का 132 जब मैंने किया तो nवां पद का मान निकला है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो यहां से देखिए A और D का मान तो हम लोगों को पता ही है कि नहीं पता है। अब A और D का मान रख देंगे तो क्या n का मान नहीं निकाल लेंगे, क्योंकि nवां पद को ही तो हमें निकालना है। यहाँ पूछ ही बोल रहा है कि कौन सा पद, तो हमने कह दिया कि भाई nवां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है। तो nवां जो पद का जो मान होगा वो 54वें पद से 132 अधिक है, तो 54 पद में से 132 मैंने जोड़ दिया, तो ये nवां पद का मान आया ना। और वही पद तो हमें निकालना है, तो n का मान ही हम इसके साथ से निकालेंगे। समझ रहे हो ना मेरी जान? तो a का मान कितना दिया है आपका, 3 दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 प्लस n-1 इंटू डी का मान दिया है आपका 12 बराबर 639 में 32 जोड़ेंगे तो 6 2 9 2 11 और 3 3 6 1 7 6 1 7, यही ना होगा 771, यही होगा। अब ये 3 को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो माइनस का 3 होगा, है कि नहीं है। तो यहाँ से होगा देखिए n-1 इंटू 12 बराबर 771, ये 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो n-1 बराबर क्या होगा, देखिए 771 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा, अरे जल्दी बोलो, 768 इतना आएगा। और ये 12 गुणा में नीचे आएगा तो क्या होगा आपका, भाग में हो जाएगा। तो n-1 बराबर कितना होगा, 12 पंच 12 छक्के 72, 72 और 4 कितना होगा 76, 12 चौक 48। देखो 12 छक्के 72, 12 चौक 48, 64 हो गया। अब -1 जब उधर जाएगा तो n बराबर कितना होगा 64 और प्लस का 1, तो n बराबर क्या होगा 65। तो इस श्रेणी किसका, इस श्रेणी के 65वें पद का जो मान होगा, कौन सा 65वां पद का जो मान होगा, वह जो मान होगा 54वें पद से 132 ज्यादा होगा। कितना होगा, 132 ज्यादा होगा। अब अगर आपको नहीं विश्वास है तो 65वां पद निकाल करके देख लीजिए। अपने प्रूफ के लिए आप क्या करिए, 65वां पद को निकाल लीजिए। अब 65वां पद निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस का 64d होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो a का मान हम लोगों ने कितना निकाला है 3 प्लस 64d का मान निकाला है 12, 3 अब प्लस देखिए 12 चौके 48 और 12 छके 72, 72 4 कितना हो जाएगा 76। तो अरे यही तो मान आया है, कहाँ गया 700 क्या है 768 है क्या, 768 में 3 जोड़ दिए तो कितना होगा 771। ये तो ये जो मान आया है 771 वो तो यहीं पर हम लोग निकाल करके पहले ही बता दिया है कि नहीं है। अब ये जो 371 है क्या आपका ज़्यादा समझे 639 से 132 ज़्यादा नहीं है कि नहीं है। तो अब देखिए अब दोनों फर्क पड़ गया, तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसा प्रश्न आए तो आपको चुप मार कर कुछ नहीं करना है, ए और डी का मान इसकी सहायता से निकाल लीजिए। अब इसने बोला कि इसके 54वें पद से, बोला ना का कौन सा पद, जहां कुछ भी बोला कौन की जब बोला ना तो हम सीधे मान लेंगे उसका नवां पद होगा, कुछ भी उसमें दिमाग नहीं लगाना है। हम मान लेंगे कि उसका कौन सा पद होगा, nवां पद होगा। और nवें पद का मान बोल रहा है कितना 54वें पद से 132 अधिक, तो हम लिखेंगे 54वें पद में 132 जोड़ देंगे तो nवां पद मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा तो वैसे ही सालों कर लेंगे, आपका आ जाएगा। ठीक, चलो।